ये जो आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट है। अभी जो हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के इलेक्शंस हुए हैं उसके जो नंबर ऑफ सीट्स आई हैं, जिसमें बीजेपी की कोalition ने एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल करी। आउट ऑफ 288 132 सीट्स तो अकेले ही बीजेपी के पास अपने पास थी। अब इसके बाद ईवीएम के प्रति आपत्ति आई है दूसरी ऑपोजिशन पार्टी से, जिसमें शिवसेना भी है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें एनसीपी भी है। कहा जा रहा है कि भैया ईवीएम को बंद करो क्योंकि ईवीएम में कुछ घपलेबाजी है। दबा हम बीजेपी रहे हैं, आ कांग्रेस रहा है, कांग्रेस दबा रहे हैं, नीचे पर्ची जो आ रही है वो बीजेपी की आ रही है, और बैलेट पेपर्स को वापस लेके आया जाए। और अगर ऐसा नहीं करते तो हम आगे का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक प्रॉपर तरीके का एक कैंपेन, एक अभियान करने की बात उठाई जा रही है कि बैलेट पेपर्स को वापस लेके आया जाए। किसने उठाई ये डिमांड, क्यों उठाई है डिमांड, और इंडिया क्यों नहीं यूज करता बैलेट पेपर, इन सभी चीजों पर विचार करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए लेकर चलते हैं आपको ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर की इस रेस में। तो दोस्तों बात करें तो ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने बोला कि बैलेट पेपर को वापस लेके आया जाए और बोला कि एक प्रॉपर कैंपेन लाते हैं। जैसे आपको पता होगा पिछले साल राहुल गांधी ने पूरे इंडिया में एक भारत जोड़ो यात्रा की थी। इन्होंने बोला कि हमको ऐसी एक यात्रा करनी चाहिए जिससे कि हम लोगों के बीच एक कैंपेन ला सके, एक अवेयरनेस फैला सके कि बैलेट पेपर जरूरी है, ईवीएम नहीं है। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला कि भैया बैलेट पेपर को वापस लेके आया जाए, ईवीएम्स को वापस भेजा जाए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ईवीएम से क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दलित, आदिवासी और ओबीसी के जो वोट्स हैं वो वेस्ट जा रहे हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का बयान है। अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, लॉ डे वाले दिन ये बयान दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने। खड़गे साहब ने बोला कि लेट देम कीप ईवीएम्स विद देम, कि जो ऑपोजिशन है बेसिकली टारगेटिंग टुवर्ड्स द बीजेपी, कि इनको ईवीएम को अपने पास रखने दो, हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें तो भैया पर्ची के ऊपर, बैलेट पेपर के ऊपर वोट देना है। तब इन्हें पता लगेगा कि इनकी पोजीशन क्या है और ये कहां स्टैंड करते हैं। हमें एक प्रॉपर भारत जोड़ो यात्रा जैसा कैंपेन चलाना चाहिए जिससे कि हम बैलेट पेपर को वापस लेके आ सके। महाराष्ट्र के एक लीडर हैं बहुत बड़े दोस्तों, आपको सुना होगा, महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ है नाना पटोले। इन्होंने ट्विटर के ऊपर, यानी कि अब जो एक्स है उस पर बताया कि कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वहां पर भी हमें मना कर दिया गया क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का प्रूफ नहीं था। तो हमें एक मास मूवमेंट की जरूरत है जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि भैया ईवीएम बैड, बैलेट पेपर गुड। आपको बता दें पिछले 1-2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी गई थी जिसमें बोला गया था कि भैया री इंट्रोडक्शन की जाए फिजिकल पेपर बैलेट वोटिंग सिस्टम की, जैसे अमेरिका में होता है, वहां पर वोट गिनी जाती है, वापस लेके आया जाए। तो वहां पर दोस्तों भारत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्न बी वराले ने बोला कि जब तुम हारते हो तब ईवीएम खराब है, लेकिन जब तुम जीतते हो तब सब सही है। अब कहने को झारखंड में तो दोस्तों बीजेपी की हार हुई है, महाराष्ट्र में जीते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत बड़े मार्जिन से जीते और महाराष्ट्र की जो सत्ता है वो थोड़ा मैटर करती है। तो ऐसी बात बोली कि तुम जीतते हो तब ईवीएम ठीक है, जब तुम हारते हो तब ईवीएम खराब है, ये तो किसी भी तरह की कोई बात हुई नहीं। तो इन्होंने ये पीआईएल को डिसमिस ही कर दिया था। अब इस प्रोटेस्ट में दोस्तों बहुत सारे एक्टिविस्ट ने भी ज्वाइन किया है, एंटी ईवीएम प्रोटेस्ट में ज्वाइन कर दिया है। ये जो प्रॉपर एक सिग्नेचर ड्राइव हो रही है, महाराष्ट्र लॉस के बाद महाअघाड़ी भी बहुत बड़े लेवल पर दोस्तों एंटी ईवीएम प्रोटेस्ट जारी करने वाला है। अब बीजेपी भी चुप तो रहेगा नहीं, तो बीजेपी वालों ने सिर्फ एक बात बोली है कि ईवीएम नहीं, आप राहुल गांधी को रिप्लेस करिए। बीजेपी ने बात बोली है कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो चलता रहता है नोक झोंक तकरार दोनों पार्टीज के अंदर। लेकिन इंडिया क्यों नहीं यूज करता बैलेट पेपर, कभी सोचा है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं, हमने कभी यूज नहीं किया, हमने यूज किया। इनफैक्ट 1990 तक हम लोग दोस्तों 1990 तक बैलेट पेपर ही यूज करते थे। लेकिन इंडिया का जो स्केल है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो साइज है, इंडिया का जो डेमोग्राफिक है वो इतना बड़ा है, 500 बिलियन पीपल तो दोस्तों ज्यादा उससे वोट देते हैं। फिर कितनी सारी इलेक्शन रिलेटेड क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, भैया कैसे इस पर हम ट्रैक रखेंगे? गिनने में प्रॉब्लम, बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, खराब हो जाए, फिर क्रिमिनल्स आगे तो और ही बड़ा कांड हो जाए।
तो 1998 के बाद दोस्तों इंडियन इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया और 2014 के बाद इंडिया में जहां भी इलेक्शन हो रहा है, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, हर जगह ईवीएम ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका की बात देख लो, कितना समय लगता है अमेरिका में वोट्स काउंट होने में। इंडिया में भैया एक दिन में वोटिंग काउंटिंग हो जाती है सारी, और अमेरिका में महीने लगते हैं वोट्स काउंट होने में। क्यों? वहां बैलेट पेपर है। अब अमेरिका में लगता है इतना समय, हम तो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस नेशंस में से हैं, हमारे सोचो कितना समय लगता होगा। हाँ, ऐसा नहीं अभी भी बैलेट पेपर इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल होता है। जो लोग 80 साल से ऊपर के हैं, जिन्हें कुछ डिसेबिलिटीज हैं, जो इलेक्शन ड्यूटी पर है लोग, कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन में है लोग, वो अपनी वोट पर्ची से ही देते हैं। एलिजिबल इंडिविजुअल्स को कुछ नेसेसरी फॉर्म या फिर पोस्टल बैलेट रिसीव करने पड़ते हैं रिसीविंग ऑफिसर से, रिटर्निंग ऑफिसर से, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, उसके द्वारा भी वो वोट दे सकते हैं। लेकिन पूरी इंडिया की जनता को ऐसा अलाउ नहीं है कि आप जाकर भैया वोट दो। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं हर बार, ईवीएम में घपला है, ईवीएम में घपला है, ईवीएम में घपला है। ईवीएम तो जबकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ईवीएम में तो चेक्स बहुत ज्यादा है। ईवीएम एक प्रॉपर प्रोसेस से जाती है, पोलिंग स्टेशन पहुंचने से पहले कंप्लीशन होने के बाद पहला लेवल चेक होता है, फिर ऐसी रैंडम पोल कर लेते हैं कि ऐसे किसी भी स्टेशन पे जाके 1000 वोटें डाल के देख ली कि भैया 1000 किसको डली थी, क्यों नहीं शो, कौन सी शो हो रही है। इवन वोट्स होने के बाद जब ईवीएम मशीन स्टोर होने जाती हैं, वहां पर भी पार्टीज अपना बंदा भेज सकती हैं साथ में चेक करने के लिए कि कुछ घपला तो नहीं हो रहा। प्रॉपर गाइडलाइंस इशूड है दोस्तों अगस्त 2023 की। तो जैसे मैंने बोला, आफ्टर वोटिंग इज ओवर, ईवीएम और वीवीपैट्स इसको लेकर जाया जाता है रिसेप्शन सेंटर पर, जहां वो स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन ही अलाउ करता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाए और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकते हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट को देखने के लिए। लेकिन फिर भी हर बार इलेक्शन के बाद ये डिमांड उठती है कि ईवीएम में घपला हुआ है। अब घपला हुआ है नहीं हुआ है, वी डोंट नो, बट हाँ ये कहा जा सकता है कि इस वक्त बैलेट पेपर की डिमांड कांग्रेस की तरफ से आ रही है, बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से आ रही है। बीजेपी मना कर रही है कि कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना हमें पता है, इतना चेक्स होता है ईवीएम में, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज मी गगनदीप सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।